धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दुख निवारण का एक ही उपाय है, वो है राम जी की कथा। मेरे भाई बहनों, सती माता के दुख को खत्म करने के लिए राम जी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। लेकिन जैसे ही कथा प्रारंभ हुई उसी समय आसमान के मार्ग से कुछ विमान जा रहे थे। उन विमानों में देवता और देवताओं की पत्नियां सज धज करके बैठी हुई थी। सती माता का ध्यान फिर भंग हो गया। इतनी गलतियां की, इतनी सजा मिली, 88,000 साल तक बैठी रही, लेकिन पहली बार कथा सुनने का अवसर मिला तब ध्यान से नहीं सुनी। अब कृपा करके दूसरी बार फिर मिला अवसर, तो भी ध्यान गया विमानों की तरफ। कहा रुको 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 स्वामी, कथा बाद में सुनाना, पहले ये बताओ कि ये देवता और उनकी पत्नियां विमान लेकर कहाँ जा रही हैं। बोले बाबा ने विचार किया, रे सती अब तेरा अंत ही मुझे लगता है निकट आया है। कहा देवी ये आपके पिता के यहाँ जा रही है। कहा मेरे पिता के यहाँ? पत्नियों को कभी उनके पीहर की बात सुनाना, पीहर का तो नाम सुनते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है माताओं का। तो सती माता को भी पीहर का नाम सुनते बड़ा आनंद आया। कहा ये मेरे पिता के यहाँ जा रही है? कहा क्यों? क्योंकि आपके पिताजी के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है, ये सब उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं। कहीं ये सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा रहे? कहा क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं है। कहा लेकिन स्वामी पिता के यहाँ तो बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। कहा देवी बात सत्य है कि पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, लेकिन तब जब कोई विरोध ना हो। आपके पिता का मेरे साथ विरोध बहुत पुराना है, और बात सत्य है मेरे भाई बहनों। भोले बाबा के जो ससुर जी थे दक्ष प्रजापति, उनका भोले बाबा से बहुत पुराना विरोध था, दुश्मनी थी। भोले बाबा की तरफ से नहीं थी, लेकिन दक्ष प्रजापति अपने जमाई से ही विरोध पाले बैठे थे। कारण ये था कि एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ सभा हुई, सारे देवता आए और सारे देवता बैठे थे। उस समय उस सभा में दक्ष प्रजापति आए। दक्ष प्रजापति क्योंकि प्रजापति के पद पे थे, देवताओं से बड़े थे, तो उनको देखते ही सारे देवता अपने अपने स्थान पे खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और जितने भी वरुण देवता, जल देवता, वायु देवता सब खड़े हो गए, अग्नि देवता। लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हुए। अपमान करना उद्देश्य नहीं था, वो समाधि में बैठे हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि दक्ष प्रजापति आए, इसीलिए वो उठे नहीं। अब दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरा अपमान कर रहे हैं, सभा में सब उठ गए लेकिन मुझे देख करके ये नहीं उठे, ये मेरा जमाई होकर मेरा अपमान कर रहा है और इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। उसी दिन से विरोध पाले हुए थे, इसीलिए भोले बाबा ने मना कर दिया कि विरोध बहुत पुराना है, इसलिए बिना निमंत्रण के हम नहीं जाएंगे। सती माता जिद पर अड़ गई कि मुझे जाना है। भोले बाबा ने बहुत समझाया कि नहीं देवी मत जाओ, पछताओगी, मत जाओ, लेकिन सती माता तो जिद पर बैठ गई। राजहट, बाल हट और स्त्री हट, ये तीनों हट पे आ जाए तो मेरे भाई बहनों परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। भोले बाबा ने समझाया लेकिन सती माता नहीं मानी, तो आखिरकार भोले बाबा ने हार करके अपने 2 गणों को भेज दिया और कहा जाओ सती अगर नहीं मान रहे हो तो। सती माता ने ये 7वीं बड़ी गलती की कि पति की बात नहीं मानी। भारतीय नारियों का परम कर्तव्य है कि वो अपने पति के कहने पर चले, लेकिन मेरे भाई बहनों सती माता ने बात नहीं मानी, चल पड़ी है सती माता पिता के यहाँ। जैसे ही पिता के यहाँ पर गए, पिता बड़े प्रेम करते थे सती माता को। विचार किया सती माता ने कि ये मेरे पति देव ये देखते ही तुरंत मुझे गले लगा देंगे, लेकिन मेरे भाई बहनों देखते ही तुरंत पिता ने मुंह फेर दिया। सती माता को बड़ा झटका लगा, फिर भी आगे बढ़ी। विचार किया व्यस्त हैं, यज्ञ में ध्यान नहीं रहा, इसलिए मुंह फेर दिया होगा। आगे गए तो बहुत मुस्कुराते हुए बहनें मिली और बहनों ने व्यंग में कहा रे सती आ गई तू, निमंत्रण मिला, न्योता मिला या बिना बुलाए आ गई और अकेली आई है?
तेरा वो भूत भड़ंगपति साथ में नहीं आया? आजकल कोई काम धंधा करता है या यूं ही शमशान घाट में बैठे रहता है भस्मी रमा करके? सती माता को बड़ा बुरा लगा। कोई नारी अपने स्वयं का अपमान सहन कर ले, लेकिन भारतीय नारी हो तो पति का अपमान वो सहन नहीं कर सकती। सती माता को बड़ा दुख हुआ, विचार भी किया कि पति देव सत्य कह रहे थे, मुझे नहीं आना चाहिए था। मन में पछतावा भी हो रहा है, लेकिन अब क्या करें? 6 दिन पाछे गए और कियो न पति से हेत, अब पछतावे क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। बड़ा दुख हुआ सती माता को। माताओं, आप भी जरा ध्यान से सुनना, बिना बुलाए आप भी मत जाना पियर, अपमान होगा। भले ही सुल्तानिया में पियर हो, यही ससुराल है तो भी मत जाना, या बगल के गांव में है 2-4 किलोमीटर तो भी मत जाना। कई माताएं होती है ना जो प्रोग्राम बनाती हैं हर रविवार से रविवार, संडे टू संडे। अब ऐसी माताएं जो हर रविवार से रविवार जावे पियर, उनकी कोई इज्जत नहीं होती पियर। उनकी भौजाई को कोई कहे कि तुम्हारी नंदन आई है, भौजाई कहे काम धंधो तो कहीं है को नहीं करे, दौड़ दौड़ ने बार बार अट्ठे ही आ जावे, आई होगी। न तो खाने का पूछेगी न बैठने का कहेगी। इसलिए मत जाओ, जाना हो तो भी 6 महीने में एक बार जाओ, 12 महीने में एक बार जाओ, वो भी 4 बार भाभी फोन करके बुलाए कि भाई साहब पधारो, घना दिन हो गया, भाई साहब पधारो, घना दिन हो गया, भाई साहब पधारो। फिर जाओ तो कैसे ठाट मनपसंद साड़ी करेगी आपको, बढ़िया अच्छा मीठा मीठा बना के खिलाएगी। बाकी रोज जाने वाले को तो कोई पूछता ही नहीं, रोज ही आवे, रोज कौन मीठा लावे। तो मेरे भाई सती माता चल पड़े, पिता से अपमानित हुई, बहनों से अपमानित हुई, लेकिन माँ, दुनिया में सब बदल सकते, माँ कभी नहीं बदलती। माँ ने बड़े प्रेम से गले लगाया सती माता को, लेकिन एक ही बात कही, कहा बेटा सब लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा तुझे नहीं बुलाया था तो नहीं आना चाहिए था। सती माता को भी अब एहसास तो हो गया कि नहीं आना चाहिए, पर मन में विचार आया कि आ ही गई हो तो कम से कम यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन तो कर ही लो। सती माता जैसे ही अंदर गए, मेरे भाई बहनों, अंदर जाते ही उन्होंने देखा सारे देवताओं का भाग निकाला है, स्थान रखा हुआ है, लेकिन भोले बाबा का कोई भाग यज्ञ में नहीं निकाला। सती माता ने अब तक का अपमान सहन कर लिया क्योंकि वो खुद का था, लेकिन अब पति का अपमान जैसे ही हुआ तो सती माता को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पिता इतने बड़ी सभा में सारे देवता आए हैं और उनके सामने मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। सारे देवताओं का भाग निकाला पर मेरे पति का भाग नहीं निकाला। मेरा शरीर मेरे पिता के वीर्य से बना हुआ है और जो शरीर मेरे पिता के द्वारा बना है उसी पिता ने मेरे पति का अपमान कर लिया, तो अब मैं भी ये शरीर नहीं रखूंगी। मेरे भाई बहनों, उसी समय यौगिक क्रिया से क्रोधाग्नि प्रज्वलित हुई और उसी क्रोध की अग्नि में माता सती धूम धू 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 करके और जल गई। लेकिन जाते जाते मेरे भाई बहनों, सती माता ने वरदान मांगा कि हर जन्म में मुझे पत्नी प्रभु शिव की ही बना। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।